हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि पीएच का हमारी लाइफ में क्या रोल है। भाई बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच का सबसे बड़ा रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, हमारे पेट में है। कैसे, देखें जरा। हमारे पेट में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक। हमारा जो पेट है, जो हमारा स्टमक है, उसके अंदर क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो क्या है? एक एसिड है। क्लियर। हेल्प द डाइजेशन। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे जो पाचन क्रिया है, मतलब खाने को पचाने के लिए वो काम करे, उसको गला देता है, जर्म्स वम्स बैक्टीरिया मार देता है, तो ये फ़ायदा है। फूड विदाउट कॉजिंग एनी हार्म ऑफ स्टमक, ठीक है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कहीं दावत में गए और दावत में मान लीजिए आपने पनीर देखा या फिर आपने नान देखी और इतना सारा खाना देखकर और आपने भैया यहाँ तक भर लिया। और जब यहाँ तक भर लोगे तो ऑब्वियसली बात है भैया, बीमारी कब्ज वब्ज जैसी दिक्कतें हो जाएंगी। मतलब ये कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर जब ये एसिड हमारे पेट के अंदर ज़्यादा बनने लग जाता है, व्हेन अमाउंट ऑफ एसिड गोज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, देन पेन इरिटेशन अकर। मतलब हमें ऑब्वियसली बात है, जलन सी होना, कहते नहीं है आई जलन सी हो रही है, या फिर दर्द होना, इरिटेशन होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें। मतलब हमारे पेट में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बहुत सारा बन गया है। अब उसको कैसे, उसे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑब्वियसली बात है भाई, पेट में एसिड बनना है ना, तो ऑब्वियसली बात है बेस खाना पड़ेगा। तो उन बेस को हम कहते हैं एंटासिड्स। मतलब जो हमारे पेट के अंदर एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी गोलियां लेते हैं या फिर ये अपना चूरन पूरन लेते हैं, तो उनमें क्या होता है? एंटासिड। एंटासिड ज़्यादातर जो यूज़ करा जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH। एंटी एसिड क्या है कि जो पेट के अंदर जो एसिड है एक्सेस में जो बन गया उसको न्यूट्रलाइज करता है रिएक्शन करके। क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, सेकंड है कि एसिड कॉज टूथ डिके। एसिड कॉज टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों का खराब हो जाना, कीड़े पड़ जाना, दांत जिसे कहते हैं ना, काले, मतलब जो दांत है वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टूथ डिके। देखो ध्यान से, व्हेन वी ईट शुगरी फूड, जब हम क्या काम करते हैं? शुगर कंटेनिंग कंपाउंड्स खाते हैं। कंपाउंड मीन्स फूड, सॉरी नॉट कंपाउंड्स। ऐसे फूड को खाते हैं जिनके अंदर शुगर है, तो उससे होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो जो शुगर है वो बैक्टीरिया के साथ क्या काम करता है? रिएक्शन करता है और एसिड बनाता है। क्या बनाता है? फिर से बोलो, एसिड बनाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि व्हेन वी ईट शुगरी फूड इट गेट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ एंड एन एसिड इज फॉर्म। तो एक एसिड हमें बनता है। अब अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा एसिड बनेगा। और अगर हमारे माउथ का पीएच, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से अगर कम हो जाता है, तब हमारे जो टूथ इनेमल है वो करोड़ होना, मतलब गलना शुरू होते हैं। अब सर ये टूथ इनेमल क्या होता है? तो टूथ इनेमल देखो क्या होता है कि बेसिकली वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, विच इज हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने दांत बना रखा है, ये अपना दांत नहीं बनाया मैंने, ये एक नॉर्मल दांत है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये नर्व सेल्स हैं, मतलब कि ये ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से हमारा खून दांतों में पहुँच रहा है। और उसके बाद ये गम है ना, ये जो गम होते हैं हमारे, ये गम है। और ये जो व्हाइट कलर का होता है ना, इसको हम कहते हैं टूथ इनेमल, जो हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो अगर आप ज़्यादा शुगरी कंपाउंड्स खाते हो, शुगर कंटेनिंग फूड खाते हो, तो हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा एसिड बनेगा। और अगर ज़्यादा एसिड बनेगा तो हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। और अगर हमारे माउथ का पीएच एक बार 5.5 से कम हो गया तो टूथ इनेमल क्या काम होता है? धीरे धीरे गलना शुरू होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक फोटो बना रखी है, मतलब एक डायग्राम बना रखा है। तो देखिए, देखो यहाँ पर ये जो टूथ इनेमल है इसमें क्या गड्ढे आने शुरू हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। जिसको हम क्या कहते हैं? कैविटी। टूथ डिके कहते हैं, आसान भाषा में टूथ डिके। क्लियर? सो व्हेन पीएच बिकम लोअर देन 5.5 टूथ इनेमल गेट्स करोडेड। अब सवाल ये आता है कि इससे बचे कैसे? अब हमने क्या काम कर लिया भाई, हमने टॉफी, चॉकलेट ये सब तो खा ली, अब कैसे बचें?
कि हमें अपने दांत को नहीं खराब करने, कैसे बचे भाई? तो ऑब्वियसली बात है आपको ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ब्रश करना पड़ेगा। ब्रश क्यों करें सर जी? टूथपेस्ट जो है वो एक बेस है, इसका पीएच होता है 8, तो ऑब्वियसली बात है हमारे मुंह के अंदर जो एसिड है और आपने टूथपेस्ट घुसेड़ लिया अपने मुंह के अंदर, तो बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बनेगा जिसे तो थूक दोगे, गा करके थूक दोगे। आई बात समझ में? क्लियर होता है? अच्छा, अगर मान लो कहते हो कि सर हमारे पास तो टूथपेस्ट नहीं है, तो भाई मेरी नीम की वो कर ले, नीम की डंडी ले कर ले। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो इंडिया में पहले ज़माने में क्या होता था, पहले जो है, अब भी ऐसे काफ़ी लोग हैं गांव में, तो क्या काम करते हैं, नीम की गंठल को ऐसे करके दांतों में मलते हैं। क्यों मलते हैं? देखो नीम का जो रस होता है वो एक बेसिक सोल्यूशन है, नीम का जो रस है उसके अंदर एक बेस होता है जो हमारे मुंह के अंदर जो एसिड बनता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या काम करता है, सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। क्लियर? हमारा एक्सेस जो एसिड है हमारे मुंह के अंदर उसे खत्म करता है। तो नीम की जो दातून जिसे कहते हैं ना, नीम की दातून ऐसे ऐसे करके नीम की लकड़ी तोड़ी और फिर ऐसे ऐसे करके घिस रहे हैं, तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है। पहले ज़माने में यही होता था और अब भी कुछ गाँव में लोग करते हैं। क्लियर? सो ये दो रोल हैं पीएच के, और भी हम देखते हैं। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है कि एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन फैटिग मसल, मतलब कि जब फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करते हो, मान लीजिए आप डंबल मार रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो होता क्या है कि हमारे मसल्स में पेन आता है। और सवाल ये आता है वो पेन क्यों हो रहा है? ध्यान से समझते हैं इसको कि एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज स्टिफनेस एंड पेन, ठीक है, मतलब थोड़ा अकड़ जाती है हमारी मसल्स और वहाँ पर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और वो जो लैक्टिक एसिड है वो पेन करता है। हमारे शरीर के अंदर अगर एसिड गया तो ऑब्वियसली बात है वो पेन करेगा। क्लियर? सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, मतलब ये कि जब होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता है, मतलब पायरुवेट जो होता है वो चेंज होता है लैक्टिक एसिड में। देखो हमने खाना खाया, ग्लूकोज हमारी सेल्स में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम सांस ले रहे हैं उससे वो टूटता है पायरुवेट में। अब अगर मसल्स की सेल के पास ऑक्सीजन नहीं आ रही, जब हम एक्सरसाइज करते तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आती, तो पायरुवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में टूटता है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल्स में पेन और स्टिफनेस महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेन एसिड, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो एसिड को कंटेन करते हैं, जैसे आपकी हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी जिसे आप कहते हैं हनी बी, वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड, उसका एक डंक होता है, पीछे की तरफ ऐसे करके डंक होता है, तो वो क्या काम करती है, जब वो उस डंक को हमारे चुबाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, इंजेक्ट करती है। जब वो फॉर्मिक एसिड हमारे ब्लड के साथ मतलब मिलता है तो वो हमें क्या पहुंचाता है, पेन, इरिटेशन पहुंचाता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इससे बचेंगे कैसे? ऑब्वियसली बात है बेकिंग सोडा रगड़ लो, जहाँ पर उसने मारा वहाँ पर बेकिंग सोडा रगड़ लो। क्यों रगड़ें? बेकिंग सोडा एक बेस है, एक अच्छा खासा बेस है जो उस एक्सेस एसिड को क्या काम करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं नेटल लीव्स। नेटल लीव्स जो होती हैं बड़ी कांटेदार होती हैं, तो उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं मिथेनॉइक एसिड। वो क्या काम करता है, अगर मान लो गलती से वो आपके चुभ गई तो वो क्या काम करेंगे, मिथेनॉइक एसिड को हमारे शरीर के अंदर डालेंगे। अब अगेन एसिड है, अगेन वहाँ पर इरिटेशन होना, पेन होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब उसको कैसे बचे, तो वहाँ पर एक प्लांट आपको मिलेगा, डॉग प्लांट। ठीक है, तो उसको लो और जहाँ पर स्टिंग लगी है नेटल लीव्स की वहाँ पर रगड़ लो। अब डॉग प्लांट अगेन वो भी अल्कलाइन नेचर है, जो क्या काम करेगा, इफेक्ट, जो एसिड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, मतलब कि जो अगर पीएच में चेंज होता है तो एनिमल्स भी इफेक्ट करते हैं और प्लांट भी, दोनों में इफेक्ट आता है। कैसे आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्लांट के बारे में। ठीक है, तो पीएच ऑफ सॉइल, मतलब ये कि जो प्लांट है, देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, जो प्लांट है उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड किस पे करेगी, ऑब्वियसली बात है मिट्टी पे डिपेंड करती है। ऐसा तो है नहीं कि बिना मिट्टी के आप किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो। कोई भी प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली बात है मिट्टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है
तब भी हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। अगर हमारी मिट्टी मतलब सॉइल बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, तब भी हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। मतलब जो हमारी सॉइल है वो ना ही ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। क्लियर? मतलब ये कहा गया है कि जो पीएच होना चाहिए सॉइल का इज क्लोज टू 7, मतलब वो स्लाइटली एसिडिक in नेचर होनी चाहिए, स्लाइटली, बहुत ही कम। ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज़्यादा बेसिक। अगर ज़्यादा एसिडिक होगी तब भी हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ज़्यादा बेसिक होगी तब भी हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इतनी कंडीशन से हाँ हमारा प्लांट इजीली ग्रो आराम से कर पाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए हमारी जो मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक है, तब हम क्या काम करें? तो इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक, तब हम क्या काम करते हैं? हमारी मिट्टी में फॉर एग्जाम्पल अपना खेत है, उसमें क्या है? मिट्टी है, सॉइल है, तो सॉइल में हम क्या काम करते हैं? क्विकलाइन, स्लेकलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट, इनको छिड़कते हैं, इनको स्प्रेड करते हैं। इनको क्यों कर रहे हैं सर जी? ये जो है ये बेस है, तो वो क्या काम करते हैं? अगर सॉइल के अंदर कोई एसिड है, एक्सेस एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। मतलब जो सॉइल का पीएच जो है, जो घट रहा था वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सॉइल टू बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, तब हम क्या काम करते हैं? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे गाय का गोबर वोबर हो गया, खाद वाद हो, ये सब चीज़ें डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बेसिकली क्या है? वो एसिड कंटेन करता है, और सॉइल के अंदर बेस है, तो वो एसिड और बेस क्या काम करते हैं? अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? तो ये रोल है प्लांट का। अगर मान लीजिए सॉइल में, हमारी मिट्टी में, सॉइल में अगर पीएच ऊपर नीचे होता है तो हमारे प्लांट्स में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, वो देखते हैं कि सॉइल का पीएच कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो देखो बहुत आसान है, आपको क्या काम करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर मिट्टी डाल दो और पानी डाल दो। ठीक है, आपको क्या काम करना है? एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर मिट्टी डाल दी और पानी डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद हमने क्या काम करा कि एक गिलास लिया खाली और उसके अंदर, यहाँ पर उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर ले लिया फिल्टर पेपर। क्या ले लिया? फिल्टर पेपर। और इसको क्या काम करा? इसको अंदर ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, मतलब छान लिया इसको, इस सॉल्यूशन को छान लिया। तो ये यहाँ पर क्या बना? ये बना हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉइल। तो हमने सॉइल का, अपनी मिट्टी का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या काम करो? यूनिवर्सल इंडिकेटर का फंडा डाल दो। यूनिवर्सल इंडिकेटर जब इसके अंदर डालोगे तो ये कलर चेंज करेगा। अब उस कलर चेंज को पीएच स्केल से चेक कर लो कि उसका पीएच कितना है। अगर ज़्यादा कम पीएच कम आता है तो एसिडिक है, ज़्यादा आता है तो बेसिक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सॉइल के पीएच को मेजर करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एनिमल्स में क्या इफेक्ट करता है। तो देखो एनिमल्स में भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर हमारी बॉडी का देखें तो हमारी बॉडी की जो रेंज है वो 7 से 7.8 तक है, मगर मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी का पीएच इतने रेंज में है तब तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी किसी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारी बॉडी का पीएच ऊपर नीचे हो जाता है इस रेंज से, तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, अच्छा और सर क्या फ़ायदा है? तो यहाँ मतलब और एनिमल्स को क्या इफेक्ट करता है, ये तो चलो हमारी बात हो गई। और क्या इफेक्ट करता है? एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनका भी पीएच से बहुत लेना देना है। क्या लेना देना है? ध्यान से समझते हैं। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी एसिड रेन के बारे में, सुना है या नहीं सुना? मैं आपको सुना देता हूँ। मान लीजिए ये समुंदर है, ये समुंदर है और यहाँ पर क्या है? ये बादल है और यहाँ पर क्या आ रहा है? बारिश। बरसों रे भीगा भीगा, बरसों रे भीगा भीगा पानी गिरता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमारे पे बहुत सारी गैस है। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी गैस है। तो भाई मेरे ये भी पते की बात है कि यहाँ पर CO2 गैस भी होगी। तो होता यह है कि जो बारिश गिरता है, मतलब जब पानी जो है वो गिरता है H2O, वो क्या काम करता है? CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? H2CO3। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर से बोलो, कार्बोनिक एसिड। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है अगर बारिश हुई तो वो CO2 के साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और ये जो कार्बोनिक एसिड जो होगा ये हमारे समुद्र के अंदर गिरेगा।
ठीक है। मतलब अगर किसी रेन का, अब ध्यान सुनना, अगर मान लो रेन के पानी का pH 5.6 या उससे कम होता है तो ऐसी बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन रेन वाटर। इतनी बात समझ में आती है। तो ऑब्वियसली बात है, वो एसिडिक वाटर जो है, रेन वाटर, वो हमारे समुद्र के अंदर गिर जाएगा। अब समुद्र के अंदर क्या है? हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगर हमारे समुद्र का पीएच घट गया, मतलब हमारा जो पूरा समुद्र का पानी है वो एसिडिक हो गया, तो उससे होगा क्या कि हमारे जो एनिमल्स हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं, वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कॉज है पीएच का। क्लियर? सो ये इस वीडियो में हमने आपको बताया पीएच के रोल्स हमारी एवरीडे लाइफ में। आई होप आपको हर एक पॉइंट, ये फंडा पीएच का क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।